नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और इस बर्फ़ी को वो लोग भी खा सकते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है, यानी कि हमारे दादाजी की उम्र के लोग भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो चलते बना लेते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी भर के बेसन। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। घी मैंने यहाँ पे गरम करके नहीं लिया है। यदि आप गरम घी ले रहे हो तो 2 चम्मच घी लेना है। घी को हम पहले बेसन के अंदर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। दूध यहाँ पे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और ना ही दूध का यहाँ पे मेजरमेंट रखना है। तो इस तरीके से इसके अंदर दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको ना ही तो ज़्यादा गीला करेंगे और ना ही ज़्यादा सूखा रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसके अंदर छोटी छोटी सी डड़ी बन जाएगी, और इस तरीके का ही आपको ये रखना है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको ये कैसे रखना है। तो ये देखिए इस तरीके का आपको रखना है। ये भुरभुरा सा हो गया है और आप दूध डालोगे तो ये इस तरीके से इसके अंदर डड़ी बन जाएगी, और ये थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि डड़ी बन जाती है ना, तो इस तरीके से दिखाई देने लगता है। अब फ्रेंड्स, आप चाहे तो जैसे आपके पास जो मोटी छेद वाली चलनी रहती है ना, स्टीमर टाइप का, तो वो ले सकते हो, उससे इसे छान सकते हो। या फिर आप मिक्सी के जार में इसको डाल के और मिक्सी को रोक रोक के 2 या 3 बार चला लेना है। तो मैं मिक्सी के जार में इसे डाल रही हूँ और मिक्सी में हम इसको चलाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, 1 या 2 बार चलाना है, और मिक्सी को भी सिर्फ एक बार घुमाना है, फिर रोकना है, फिर घुमा के इसे चला लेना है। कंटिन्यू नहीं चलाना है, इससे क्या है एकदम दरदरा सा हो जाता है ये, क्योंकि इस मिठाई को हम एकदम दानेदार बनाने वाले हैं। पूरे बेसन को अब बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए पूरा बेसन मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का बेसन हुआ है ये, मतलब किस तरीके का दानेदार बना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्सी के जार में मिलाया था। आप चाहे तो इस तरीके का स्टीमर भी ले सकते हो, इससे भी इसमें छान छान के भी ये सेम दानेदार बेसन बन जाता है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी सूजी। सूजी यहाँ पे बारीक वाली लेनी है। अब आप ये कहोगे कि सूजी को भी आप बेसन में पहले ही मिला लेते तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं मिलाना है पहले बेसन में सूजी, क्योंकि इसको हमने मिक्सी के जार में चलाया है और सूजी बिल्कुल बारीक ग्राइंड हो जाती, तो फिर इसके अंदर दानेदार ये बर्फ़ी नहीं बनती, ना ही इसके अंदर दाने बनते। तो सूजी को भी मैंने मिला लिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ, जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया है उसी कटोरी से भर के 1 कटोरी रिफाइंड तेल। आप यहाँ पे तेल की जगह घी भी ले सकते हो, लेकिन मैं तेल में ये बर्फ़ी इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग घी नहीं खाते, किसी को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, या फिर बहुत सारे लोग घी में बर्फ़ी नहीं बना सकते, तो उनके हिसाब से मैंने ये बर्फ़ी तैयार की है। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बिस्कर से। तो मैंने इसे पहले बिस्कर से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी से भी थोड़ा कम देसी घी। घी को भी गर्म करके डालना है। घी मैंने इसलिए डाला है कि बर्फ़ी का और भी अच्छा टेस्ट आएगा, यानी कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। वैसे आप चाहे तो मैंने जहाँ पे घी डाला है उतना आप तेल डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर 2 चम्मच के करीब भी घी डालोगे तो ये बर्फ़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो टोटल मैंने आधा कटोरी घी डाल दिया होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले बेसन के अंदर भी बिना गर्म किया हुआ 1 चम्मच घी डाला था। अब इसको अच्छी तरीके से 3 मिनट तक विस्कर से ऐसे चलाया है, और अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है, जिससे क्या है सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। अब इसे ढक के छोड़ देते हैं और अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर 1 डेढ़ कटोरी शक्कर डालेंगे। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से मैं शक्कर डाल रही हूँ। तो 1.5 कटोरी शक्कर बेसन के हिसाब से काफ़ी है। यदि आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप शक्कर 2 कटोरी तक ले सकते हो। आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, और स्लो गैस पे शक्कर को पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे, यानी कि पानी में पिघलने देंगे। हमको यहाँ पे कोई 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं लेनी है, हल्का सा चिपचिपापन आ जाएगा तभी हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए शक्कर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको अभी अच्छे से उबाल पे लेंगे।
तो इधर मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और प्लेट के अंदर 1 चम्मच घी डाला है। आप तेल भी डाल सकते हो। ये तैयारी आपको पहले से ही करके रख लेनी है, नहीं तो बाद में आप नहीं कर पाओगे। तो तेल घी को मैंने अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेट ली है। आप चाहे तो बर्फ़ी जमाने का मोल्ड भी ले सकते हो या फिर कोई टिफ़िन वगैरह भी ले सकते हो। तो इधर हमारी चिपचिपी सी चाशनी भी तैयार हो गई है। अब गैस को स्लो कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 हरी इलायची को कूट के। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, इससे आपकी बर्फ़ी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, अब ये चिपचिपी सी चाशनी तैयार है। तो इसे अब चेक कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं बनानी है। तो ये देखिए, हल्की सी उंगलियों को चिपचिपा बना रहा है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे बेसन का घोल। तो बेसन के घोल को पहले हम चम्मच से अच्छी तरीके से मिलाएंगे और आप देख सकते हो सूजी इसके अंदर अच्छी तरीके से फूल गई है, यानी कि जो हमने पहले ही घोल बना के तैयार किया था तो थोड़ा कम दिख रहा था। अभी सूजी अच्छे से फूल गई है और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे दानादार बेसन का हलवा रहता है ना, उस हिसाब से। अब इसको हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। गैस को स्लो कर देना है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। अब बेसन के घोल को चाशनी में डालते ही ये थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में ये लिक्विड की जैसे हो जाता है। अब आप गैस को मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम गैस पे इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहना है। इस बर्फ़ी को बनाने में 15 मिनट गैस के ऊपर लग जाएगी, यानी कि गैस के ऊपर पकाने में ही 15 मिनट लग जाता है। शुरुआत में गैस को मीडियम रखना है और बाद में जैसे ये गाढ़ी हो जाएगी तो गैस को हम स्लो कर देंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है और 7 मिनट के बाद में अब देख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी इसको और चलाएंगे और ध्यान रखना है गैस को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। कढ़ाई आपको भारे तवे की लेनी है, यानी कि मोटी कढ़ाई लेनी है। और ये देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद में हम तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए अभी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और हम देख सकते हो इसके अंदर जो दाने दिख रहे हैं उसी से ये बर्फ़ी खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगती है और एकदम सॉफ्ट बनती है। ऐसे नहीं है कि बर्फ़ी कड़क बनती है। तो गैस को बंद कर देती हूँ और अब इस गरम गरम को ही हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल गरम गरम को निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी भी प्लेट, तो बर्फ़ी को ऐसे ही हिला हिला के सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से पिस्ता की कतरन। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो या पिस्ता की कतरन डाल सकते हो या फिर और भी कुछ काजू बादाम की कतरन डाल सकते हो। अब इन सबको अच्छे से सेट कर देंगे चारों तरफ। इससे क्या है बर्फ़ी देखने में अच्छी लगती है और ये बहुत महंगी मिठाई है, मार्केट में लेंगे तो आप घर में इस बर्फ़ी को आसानी से बना सकते हो। अब गरम गरम बर्फ़ी को ही हम काट देंगे, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर ये कटने में अच्छी तरीके से नहीं कटेगी। तो बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं प्लेट को पकड़ रही हूँ, तो मेरा हाथ जल रहे है। और देखिए अब मैं साइड से निकाल देती हूँ। आप गरम गरम को भी निकाल सकते हो या फिर थोड़ी देर ठंडी होने के बाद में निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने गरम को काट दी थी और 15 मिनट के बाद में अब मैं इन बर्फ़ियों को दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। इन बर्फ़ियों को आप सावन में भी बना सकते हो, कोई भी त्योहार पे बना सकते हो, दीपावली होली पे भी बना सकते हो, या फिर घर में कोई गेस्ट आए तो बना सकते हो, या फिर घर में कुछ फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो तो आप तैयार कर सकते हो। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है। आप देख सकते हो सिर्फ 1 कटोरी बर्फ़ी बेसन में ढेर सारी बर्फ़ी तैयार की है। अब मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।